नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। जब राज्य सरकार ही अपने प्रदेश के लोगों का शोषण करने पर उतारू हो तो निजी कंपनियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं और काम करने वालों की जरूरत है। इसके बावजूद झारखंड सरकार बहाली नहीं कर रही है। चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन चुनाव के बाद सभी सरकारों का एक ही रवैया रहा है। लिहाजा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जिन्हें रोजगार मिल भी रहा है उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते हुए शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। सरकार और निजी कंपनियों के उदासीन रवैये से परेशान होकर झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। आउटसोर्सिंग मैनुअल 2025 में कुछ चीजों को समाहित करने की मांग कर रहा है। गुरुवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने चाईबासा अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग किया कि आउटसोर्सिंग नियमावली गठन के बाद झारखंड राज्य के अंतर्गत सभी विभाग और कार्यालय में आउटसोर्स के माध्यम से पूर्व से कार्यरत कर्मियों की यथास्थिति बनाई रखी जाए। इसके साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन के सिद्धांत पर वित्त विभाग द्वारा संविदा पर कार्य करने के लिए किए गए प्रावधान के अनुरूप वेतन समान रूप से लागू किया जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप समान अथवा पूर्व की भांति 8% किया जाए। संघ के जिला अध्यक्ष अविनाश गागराई ने कहा कि अमीन एवं अन्य तकनीकी कर्मियों जिस गैर तकनीकी श्रेणी में रखा गया है उन्हें तकनीकी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार कर्मियों की तर्ज पर पितृत्व अवकाश लागू करे। सभी कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षित की जाए। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 400 से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी कार्यरत है। दुर्घटना की हालत में या शारीरिक अपंगता होने पर बीमा के रूप में 5 लाख रुपए और मृत्यु के पश्चात 10 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की भी मांग की। आउटसोर्सिंग कर्मचारी के इस आंदोलन का झारखंड जनरल कामगार यूनियन भी समर्थन कर रहा है। यूनियन के अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जो अभी बना है SOP जो बना है ये एजेंसी के पक्ष पे बना है और हम लोग का जो भी उसमें नियमावली जो बना है उससे हम लोग का हित में नहीं बना और इसको भी हम लोग संशोधन कराना चाह रहे हैं। और जो हमारे 60 साल का जो अस्थायी मैंने उसको करने के लिए वो चीज़ हम लोग का भी मांग है और समान काम के बदले समान वेतन का भी हम लोग का इसमें तो आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे फिर? इससे भी और आगे हम लोग आंदोलन कराएंगे। और जैसे अभी धरना पे बैठे हैं, कब तक चलेगा ऐसे? 1 दिवसीय धरना है ये। उसके बाद फिर 15 तारीख को हम लोग का रांची में राजभवन में धरना है पूरा हम लोग का झारखंड का पूरा। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो उसका भी अगला जो हम लोग का अपने पश्चिमी सिंहभूम जिले में कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं? 400 के बीच में है, उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे जितना आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। और अभी आउटसोर्सिंग में इतना हम लोग का कम वेतन के आधार पर काम लिया जा रहा है। किसी का 14,000, किसी का 15,000। उसको भी थोड़ा सा हम लोग का समान काम के बदले समान वेतन जो 30,000 से किसी को 30,000, 40,000 मिल रहा है, उसका भी हम लोग का संशोधन करने को मांग रखते हैं। ये भी एक मजदूर हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ माइंस में काम करने वाला मजदूर या खदान कारखाना में काम करने वाला मजदूर या कोई रोड बिल्डिंग में काम करने वाला उसको हम लोग मजदूर के रूप में देखते हैं और हम लोग हमेशा उनको लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन जैसे ही आउटसोर्सिंग जब आया तो आउटसोर्सिंग इतना खतरनाक है। जो एक डिग्रीधारी जिनको आज सरकार को वैकेंसी निकाल करके उनको अपना काम लेना चाहिए था, उन लोगों को आज आउटसोर्सिंग मतलब ठेका मजदूर से भी बुरा मजदूर उनको कैटेगरी में रखा है।
आज इन लोग से हम पूछ रहे हैं तो इन लोगों का किसी को 10,000 मिल रहा है तो किसी को 15,000 मिल रहा है, जो कि सरकार के द्वारा जो मिस्त्री या रेजा कूली का जो न्यूनतम मजदूरी है उनसे भी कम इनको न्यूनतम मजदूरी दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम इनका समर्थन करते हैं और इनका मांग को हम लोग समर्थन करते हैं। और 9 जुलाई को जो देशव्यापी बंदी हो रहा है, इन लोग को भी एजेंडा को हम लोग शामिल कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज या जो राज्य है या राज्य खनिज संपदा से होते हुए भी जो वैकेंसी देना था, राज्यकर्मी अस्थायी रूप से काम लेना था, और आउटसोर्सिंग करा करके राज्य का जो खजाना है उसको बचाना चाह रहे हैं। और ये राज्य का खजाना को मंत्री और जो बड़ा अफसर हैं और वो लोग अपना इसका सुविधा लेना चाहते हैं। ये आउटसोर्सिंग में बड़े बड़े आईएएस हैं और उन आईएएसों का ही जो रिश्तेदार हैं वो लोग आउटसोर्सिंग को चला रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि जो समान काम समान वेतन का जो इन लोगों को मांग है जायज़ है और इनको मिलना चाहिए। और जब तक ये पूरा नहीं होता है तब तक हमारा झारखंड जनरल कामगार यूनियन इनको साथ देते रहेगा, इनका आंदोलन को समर्थन करेगा। सिंहभूम के सांसद जबा माझी और मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय लोंजो में 6 कमरों के स्कूल भवन निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल की 4 दीवारी और शौचालय निर्माण का आश्वासन दिया। सिंहभूम के सांसद जबा माझी और मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड स्थित पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय लोंजो में 6 कमरों के स्कूल भवन निर्माण का शिलान्यास किया। मौके पर सांसद और विधायक ने कहा कि विद्यालयों में संसाधन की कमी दूर करने की जरूरत है। सरकार और प्रशासनिक स्तर पर इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। कहा कि जल्द ही यहाँ की अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों की मांग पर सांसद ने पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय लोंजो में और 6 कमरों, 4 दीवारी और शौचालय का निर्माण कराने का आश्वासन दिया। ये विद्यालय वर्षों से मांग रहा है और कई बार हमें भी आने का अवसर रहा, लेकिन देर से ही सही आज हम लोग 6 कमरा का बिल्डिंग का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। क्योंकि छात्र छात्राएं की संख्या के अनुरूप कमरा भी होना चाहिए, शिक्षक की भी जरूरत चाहिए, अन्य मूलभूत सुविधा भी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसा आपने मांग में अतिरिक्त 6 कमरा 12 कमरा का आप लोग ने लिखा, मैं आप लोग को यह आश्वस्त करना चाहती हूँ 6 कमरा बन के तैयार हो जाए, उसके बाद अगला और 6 कमरा को भी निर्माण कराने का काम करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे कुंडा स्कूल है बनगांव ब्लॉक में, उसी तरह से हम लोग ने पहले कम कमरा का था और सेकेंड बार में और भी कमरा दिया गया। उसी तरह से यहाँ भी 12 कमरा का जो बात है या आप लोग की जो मांग है और निश्चित रूप से ये पूरा होगी। सभी विधायक जिला प्रशासन मिलकर हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि हम लोग जिला में सारे हाई स्कूल तो सबसे पहले हम लोग 4 दीवारी करवाएंगे, साथ ही साथ शौचालय भी बनवाएंगे और इनकी बोरिंग भी जो एक ही साथ होगा। तो हम लोग स्कूल में जितने भी सारे स्कूल हैं उनका सर्वे भी करवा लिया है, उसका एस्टिमेट भी रेडी हो गया है। अब कुछ दिनों में हम लोग उसका टेंडर करवाएंगे। जैसे आपसे हेडमास्टर साहब आपसे अनुरोध होगा कि स्कूल के जो जमीन एरिया है उसको आप चिन्हित करवा लें जितना जल्दी हो सके, ताकि हम लोग इस स्कूल में 4 दीवारी करवा सकें और शौचालय और बोरिंग की व्यवस्था जो है वो करवा सकें। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर ना।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा, बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार ने आदि आदर्श ग्राम योजना को लेकर बैठक की। इस दौरान बताया गया कि आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 18 प्रखंड में कुल 616 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें कुल आबादी का 60% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। योजना के प्रावधान के अनुसार विलेज डेवलपमेंट प्लान अंतर्गत ग्राम सभा के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर ग्राम विकास की योजनाओं का चयन किया गया है। आज के बैठक में आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत प्रथम वर्ष हेतु कुल 123 गांवों में प्राथमिकता के आधार पर चयनित योजनाओं को अनुमोदित किया गया। इन योजनाओं का क्रियान्वयन गैर सरकारी संगठन के माध्यम से चिन्हित गांवों में किया जाना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में संत जेवियर स्कूल परिसर में बालू के अवैध भंडारण पर खनन विभाग ने कार्रवाई की है। 44,000 CFT बालू और 1,800 CFT स्टोन चिप्स जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से बालू का अवैध रूप से स्टॉक करने वालों में हड़कंप मच गया है। चक्रधरपुर में संत जेवियर स्कूल परिसर में खनन विभाग ने छापेमारी करते हुए मौके से 44,000 CFT बालू और 1,800 CFT स्टोन चिप्स जब्त किया है। खनन विभाग की इस कार्रवाई से शहर में बालू का अवैध रूप से स्टॉक कर कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले जिला के उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला खनन टास्क फोर्स के साथ बैठक कर बालू के स्टॉक की जांच करने का अधिकारियों को निर्देश दिया था। अब खनन विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। चाईबासा परिसदन सभागार में झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय ने समिति के सदस्य देवेंद्र कुंवर की मौजूदगी में जिला के उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में समिति के सभापति द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में सभापति ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट अनिवार्य रूप से लगाया जाए। सभापति ने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोष मुक्त मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि नागरिकों को समयबद्ध, सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि जिले में अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, निष्पादन की स्थिति एवं किन्हीं कारणों से सूचना न दी जा सकने वाली मामलों का विस्तृत विवरण तैयार कर समिति को प्रस्तुत किया जाए। सभापति ने जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया। उनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब और असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में 25% नामांकन की जांच करने, बच्चों के ऊपर किए गए खर्च,
बच्चों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पता नहीं कारण जो भी हो, किसी भी जिले में सेवा की गारंटी अधिनियम का या सूचना अधिकार अधिनियम का अनुपालन उस रूप में नहीं हो रहा है जिस रूप में अधिनियम में वर्णित है, यानी आम जनता अपने अधिकारों से वंचित रह रही है। अब संक्षेप में हर कलेक्ट्रेट में, समाहरणालय में एक बड़ा सूचना पट होर्डिंग के तौर पे होना चाहिए, जिसमें लिखा रहेगा कि सरकार ने आम जनता को क्या क्या अधिकार दिया है, किस स्तर पर किसी विभाग में, किसी ऑफिस में आम जनता का पिटीशन कितने दिन में निष्पादित हो जाना चाहिए, और निष्पादित नहीं होता है तो वो अपील करेगा, अपील कितने दिन में सुनवाई होगी, वहाँ नहीं होती है तो दूसरी अपील करेगा। मगर कहीं कोई सूचना पट किसी भी जिले में हम लोगों को नहीं मिला। और विभाग के जो जिला में अधिकारी उनसे उन्होंने पूछा कि भाई एक और प्रावधान है कि हर विभाग अपने कार्यालय के सामने एक नोटिस बोर्ड रखेगा, जिसमें उस विभाग के बारे में जनता को जो अधिकार दिया गया है वो संग्रहित रहेगा। तो किसी ने नहीं बताया कि हमने अपने ऑफिस के सामने लगाया है। यानी एक तरह से इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है जो जनता को अधिकार देता है सरकार से काम कराने का, उसके बारे में हमारा जो शासन तंत्र है वह सचेत नहीं है। ये हम लोगों का ये अनुभव हुआ है। हम लोग समिति कल बैठेगी, समीक्षा बैठक करेगी, फिर हम लोग प्रतिवेदन तैयार करके राज्य की सरकार को भेजेंगे, उनको निर्देश देंगे। सचिव स्तर के पदाधिकारियों को समिति बुलाएगी अपने यहाँ कि भाई आप अपने अधीनस्थ कार्यालयों में, जिला स्तरीय कार्यालयों में, प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में वो सारी व्यवस्था करिए जो अधिनियम कह रहा है, और अधिनियम के माध्यम से जनता को जो अधिकार मिला है ये जनता भी समझे कि हमको अधिकार मिला है। इस दौरान यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नशा छोड़ो जीवन जोड़ो जैसे प्रेरणादायक नारों के साथ किया गया। इस दौरान जिला पर्यटन विशेषज्ञ के दास और पिरामल फाउंडेशन से कृति कुमारी मौजूद रहीं। तो आज हम यहाँ प्रसिद्ध जो केरा मंदिर है हमारे यहाँ पर, जो एक टूरिज्म स्पॉट्स है, वहाँ पर आज हम एंटी ड्रग कैंपेन के तहत यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ भक्त लोग हैं जो केरा मंदिर में आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं, झारखंड सरकार की तरफ से, झारखंड टूरिज्म की तरफ से इसलिए आए हैं ये बताने कि जो ड्रग्स जो हम लेते हैं, चाहे किसी भी तरह का ड्रग्स हो, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो, मतलब मादक पदार्थ, चाहे वो शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे आपका गांजा हो, कुछ भी हो, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और हमें पता भी नहीं चलता है हम किस तरह से इसके आदी बन जाते हैं और हमें ये धीरे धीरे खत्म कर देता है। शुरुआत में मजा आता है, लेकिन बाद में हमारा शरीर इसको और मांगता है और इस कारण हम अपना पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं और एक जो सामाजिक जो इंसान, जो मतलब एक सिविल जो इंसान होते हैं वो लक्ष्य हम लोग खोने लगते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं और हम ये प्रण लेते हैं कि हम मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। हम प्रण लेते हैं, हम प्रण लेते हैं कि हम मादक पदार्थों का बहिष्कार करेंगे, ना खुद करेंगे, ना किसी को करने देंगे। हम मादक पदार्थ के विरोध लोगों को जागरूक करेंगे। और एक आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा।
श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पर्यटन स्थल केरा मंदिर में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में स्कॉट बालिका उच्च विद्यालय और मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बताया कि पूरे देश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए बेहद गंभीरता से काम हो रहा है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर से विभिन्न जिलों और पंचायत स्तर तक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्राधिकार कार्य कर रहा है। अधिकार मित्रों के माध्यम से वंचित और मुश्किल परिस्थिति में रहने वाले बच्चों को सहायता की जाती है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम सभ्य समाज में एक धब्बे के समान है। हमारे संयुक्त प्रयास से ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। बाल आयोग के सदस्य विकास ओदराजका ने भी बाल अधिकार और बालकों के संरक्षण के लिए आवश्यक विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल श्रम उन्मूलन के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन PLV हेमराज निषाद और धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सतीश कुमार पटेल ने किया। बाल श्रम उन्मूलन दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पूरे जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में विभिन्न स्थानों पर अधिकार मित्रों के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने पश्चिमी सिंहभूम जिला समिति के विस्तार की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब जिला समिति में कुल 20 जिला पदाधिकारी और 59 सदस्यों का कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनयन हुआ है। जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम और सचिव राहुल आदित्य के नेतृत्व में पूरी जिला कमेटी संगठन की मजबूती के लिए काम करेगी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।